नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा 3 में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू कभी किसी को छेड़ता नहीं है और यदि हिंदुओं को छेड़ा तो हिंदू छोड़ेगा भी नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमेशा अपने सीधे जवाबों के लिए जाने जाते हैं। कोई भी मुद्दा हो वह तुरंत उसका जवाब दे देते हैं और इसी के चलते इंदौर की विधानसभा 3 में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में वे शिरकत करने पहुंचे और यहां पर उन्होंने मंच से कहा कि हम महादेवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मना रहे हैं और यह हमारे लिए हर्षोल्लास का विषय है कि हम एक बेहतर संस्कृति स्थापित कर रहे हैं। तो वहीं उनके भाषण के दौरान हो रही आतिशबाजी पर विधायक गोलू शुक्ला द्वारा हाथ दिखाकर रोकने का प्रयास किया। तब उन्होंने कहा कि पटाखे जलाने दे, यह हमारे दुश्मनों की छाती में एक एक आवाज बंदूक की गोली की तरह दुश्मनों की छाती में लग रही है। यह हमारे लिए आनंद का विषय है। हमने कभी किसी को डराया नहीं, हमने किसी को कभी नहीं दबाया। यदि हमें कोई डराए दबाए यह हमें मंजूर नहीं है। हिंदू कभी किसी को छेड़ता नहीं और हिंदुओं को कोई छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। मैं आज के इस अवसर पर खासकर विधानसभा क्रमांक 3 दीपावली मिलन समारोह के अवसर पर इस वर्ष की दिवाली कुछ खास है, कुछ हटके, और हटके इसलिए भी है कि 500 साल के संघर्ष के बाद प्रभु राम अयोध्या में अपने धाम के अंदर धूमधाम से क्या दिवाली मनी और क्या आनंद आया। वो दिए वाले दिए लगे क्या? 25 लाख दिए। ऐसा लग रहा था हमारे दीपक की रोशनी के प्रकाश से सारा संसार जगमगा गया, सारा संसार आनंद में डूबा। अपना अयोध्या का सरयू माता का तट 500 साल पहले उड़ते फटाके वो हमारे उज्जैन से निकले सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले जो भव्य मंदिर बनाया था, काल के प्रवाह में उस मंदिर को तोड़ करके आतताइयों ने हमारे अपने सम्मान और हमारी अपनी इज्जत में प्रश्न लगाया था। लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ये फूटते फटाके फूटने दो भाई, यही तो दिवाली का आनंद है। जोरदार ताली बजाओ आनंद के साथ। एक एक आवाज दुश्मन की छाती में बंदूक की गोली की तरह लग रही है। ये आनंद हमारा है, ये हिंदू संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है, भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। हमने कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है दुनिया में। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है। जियो और जीने दो, जीने के साथ से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। पंच तत्वों का बना हुआ ये पुतला, सबका समय नियत है, लेकिन अपने जीवन दर्शन से सदैव विश्व को आकर्षित करने वाला हिंदुस्तान का ये अपना मूल धर्म, जिसके कारण से दुनिया तो ठीक है, देवता भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इतनी महान संस्कृति हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, उनका अभिनंदन करो। हमारे बीच लोकतंत्र का ऐसा जननायक जिनके अपने एक एक काम से क्या बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया है। जब से उज्जैन आए ऐसा लगा कि उज्जैन कहां से कहां चला गया। और एक वो नहीं, बाबा महाकाल के बाद अयोध्या, अयोध्या से लगा करके कौन सा तीर्थ छोड़ा है।
हमारे 4 धाम केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इन धामों के अंदर वर्तमान के समय में, और बनारस, उसका तो महत्व और बढ़ाया अहिल्या माता ने। उनके 300वीं जयंती चल रही है। अहिल्या माता ने आज बनारस में जहां हम पूजा करते हैं, वो भगवान का मंदिर अगर बनाया तो इंदौर की धरती की रानी अहिल्या माता ने बनाया। जोरदार ताली बजा हमारा अपने गौरवशाली पक्ष के लिए। और वो भी कब बनाया? जब उस समय हमारे देवस्थान को तोड़ने वाले व्यक्ति दिल्ली में बैठ के शासन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले को धक्का बता करके अपने दमखम पुरुषार्थ से और मालवा वालों की आन और बान शान के साथ बाबा बैजनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, कौन सा स्थान छोड़ा? हर धाम को मुस्कुराने का। अरे ये मालवा वाले किसी से पीछे रहे क्या? कभी नहीं रह सकते और कभी रहेंगे भी नहीं। मैं आज इस बात को गौरव और गर्व से कह सकता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी सभी प्रकार के विकास के कामों को लेकर साथ चलेगी। और गोलू भाई, आप तो दिवाली का आनंद है, सबका मुंह मीठा कराओ और संकल्प करो, एक एक गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी उसके कष्ट के सारे कांटे निकाल करके उसके जीवन में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का संकल्प, मतलब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, ये हम सबका संकल्प है। परमात्मा करेगा हमारे अपने संकल्प के बलबूते पर, पंडित दीनदयाल जी के दर्शन के आधार पर हम हरेक के जीवन में जितना बन सके जरूर काम आए। एक बार फिर दिवाली के पावन अवसर पर आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।